14 रजब जुमा के दिन चलते फिरते ये 3 इस्म मुबारक पढ़ लो, 80 करोड़ शाम को मिलेंगी, आजमा लेना इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने अल्लाह पाक के सिफाती नाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर इंसान सिद्क दिल के साथ इसका मामूल बना ले, पूरी जिंदगी में कभी इंसान को कोई नुकसान नहीं दे सकता। जो बंदा ये वजीफा कर लेगा, उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने उसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। अगर इंसान सिर्फ दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख के इन नामों का वजीफा करे, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को खत्म कर देंगे। अगर आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकार कर कुछ मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनके रिज्क में इजाफा करे, दौलत में इजाफा करे, रिज्क और दौलत के गैबी खजाने अल्लाह ताला आप पर खोल दे, गैबी खजानों के बंद दरवाजों को खोल दे। आप जुमेरात के दिन इस अमल को लाजमी करें। आजकल सोशल मीडिया पर तुर्की के ड्रामे उर्तुकुल गाजी पर खूब बहस हो रही है। उर्तुकुल गाजी कोई नावल कहानी या सिर्फ ड्रामा ही नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख पर मबनी एक हकीकत है। एक ऐसे बहादुर कबीले और उसके सरदार उर्तुकुल गाजी की दास्तान हकीकत है, जिसने हमें हकीकी इस्लामी कदरों से रोशनास करवाने और हमारी तारीख को उजागर करने में मदद दी है। उर्तुकुल गाजी की कहानी दरअसल अल्लाह के मुजाहिद की हर वक्त और हर घड़ी अपने अल्लाह पर यकीन और भरोसे की दास्तान है, जो हमें सिखाती है कि अल्लाह के रास्ते में साबित कदम रहने वालों और उसकी जाते कामिला पर यकीन और भरोसा रखने वाले अल्लाह के बंदों के हिस्से में लाजवाल फतुहात और बेमिसाल कामयाबियां लिख दी जाती हैं। उर्तुकुल गाजी की कहानी भी एक ऐसे मुजाहिद की अजीम दास्तान है जिसने अपनी तलवार को हमेशा मजलूमों की मदद और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए उसे नियाम से निकाला, और फिर तकरीबन 600 साल तक तुर्कियों की तलवारें उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और तहफ्फुज के लिए उठती रही, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जमीन पर अल्लाह ताला के निजाम का कयाम और नफाज था। उर्तुकुल गाजी और उसके जान निसारों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत रखते थे। किसी भी मुश्किल में मायूसी का शिकार होते दिखाई नहीं देते थे, बल्कि अल्लाह से मदद मांगते थे। अपने मकसद में कामयाब होने, जुल्म के खिलाफ डट जाने और किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए अपने ईमान की कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए अपने अल्लाह से अपने कदमों को उसकी राह पर मजबूती से डटे रहने की दुआ करते थे, क्योंकि जब मोमिन अल्लाह से मदद मांगता है तो वो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। ये अल्लाह पर तवक्कुल ही था कि 313 मुजाहिदीन गज़वा बदर में 1000 मुशरिकीन पर गालिब आ गए थे। ये ड्रामा अल्लाह पर तवक्कुल करने की आला तरीन मिसाल कायम करने की तलकीन कर रहा है। इब्ने अरबी की दुआ मांगने का तरीका बहुत ही उम्दा है कि मुश्किल हो या परेशानी, हिम्मत ना हारो और अपने रब पर तवक्कुल करते रहो। वही है जो सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन अता करने वाला है। वो अल्लाह जिसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखा, वो मालिक जिसने हजरत अय्यूब को तवील बीमारी के बाद शिफायाब किया, वो रब जिसने हजरत यूसुफ को बाहिफाजत कुएं से निकाला और बाद में उस बच्चे को मिस्र का बादशाह बनाया, वो परवरदिगार जिसने हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, वो पाक ज़ात जिसने आग को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ठंडा, वो खालिक जिसके हुक्म के बगैर हम सांस लेने के भी पाबंद नहीं, जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। उस जात पर तवक्कल ही इंसान को हर परेशानी, मुश्किल और मुसीबत से निकालने का बाइस है। कुरान करीम में भी बार बार अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा करने की ताकीद की गई है। इरशाद बारी ताला है कि जब तुम किसी काम करने का अज़म कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। तुम उस जात पर भरोसा करो जो जिंदा है, जिसे कभी मौत नहीं आएगी। हमारे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह पर भरोसा करने की तलकीन की है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते हो जैसा कि तवक्कुल करने का हक होता है, तो अल्लाह तुमको ऐसे रिज्क अता फरमाते हैं जैसा कि परिंदों को देता है कि सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। उर्तुकुल गाजी और उसके साथियों का अल्लाह पर यकीन ही इन्हें हर मुसीबत से बचाने और रास्ते बनाने की वजह था। अगर आप ड्रामे पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इन्हें जो भी असबाब मुहैया थे उन्होंने उसे इख्तियार करते हुए अपने अल्लाह पर भरोसा किया और हर मुश्किल और आजमाइश में सुरखरू होते गए। कहावत मशहूर है कि हीला करो तो वसीला बनता है। हर अच्छे काम में अल्लाह की मदद शामिल होती है, क्योंकि इंसान जिस चीज की तवक्को करता है वही हासिल करता है। इसलिए इनको अपनी ख्वाहिशात और सलाहियतों के साथ अपनी मेहनत और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था, जो उनकी कामयाबी की एक अहम वजह थी। आप भी अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। अल्लाह पर भरोसा और यकीन ही हमारा जिंदगी का वो सहारा है जो हमारी उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखता है। उसकी रजा में राजी रहना सीखिए, उसकी दी गई नेमतों पर उसका शुक्र अदा कीजिए, हर मुश्किल में उस पर भरोसा करते हुए उससे मदद तलब कीजिए। उसे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। इसमें कुछ शक नहीं कि मसाइल, मुश्किलात, आजमाइश और उलझने इंसानी जिंदगी का हिस्सा हैं। इससे छुटकारा पाने या निजात हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत, उसकी बंदगी, उसकी मखलूक की खिदमत, हक का साथ देना, मजलूम की मदद और इंसाफ करने में ही है। अल्लाह हम सबको भी खुद पर तवक्कल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करे। नाज़रीन, ये अमल रब्बे काबा के 2 नामों का वजीफा है। जुमेरात के दिन का इतना खास वजीफा है कि आपको फौरी अगर बड़ी रकम भी चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको 25 या 50 लाख की फौरी जरूरत पड़ गई है, ये वजीफा आप पढ़ लीजिए। ये ऐसा
ایسا وظیفہ ہے کہ اگر صبح پڑھو گے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، شام کو پڑھو گے تو رات تک یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ پاک کے نام یا غنیو کو یوں پڑھیں، اتنا رزق ملے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اکثر لوگوں کی زبان پر گلہ شکوا کہ ان ہاتھوں میں پیسے ٹکتے نہیں بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں تو پریشان نہ ہوں، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد روزانہ نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیو کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین ہے۔ کوئی بھی دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوگا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ جمعرات اور جمعہ کی شب اس اسم مبارک یا غنیو کو 19,000 مرتبہ پڑھنے اور عمل کو جاری رکھنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی، اور اس کی حلال کہاں سے آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا آزمودہ ہے، اتنا خاص ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے تمام بھائیوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا تاکہ آپ کو اس خاص وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ تمام لوگ کر سکتے ہیں، پریشان حال ہیں جو خاص طور پر جن کو پیسوں کی پریشانی ہے۔ یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، فوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو پوری زندگی اس وظیفے کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ 14 رجب جمعہ کے دن پڑھ سکتا ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو جتنی بڑی رقم کی بھی ضرورت ہوگی فوری طور پر آپ کو مل جائے گی۔ ایسے بہت سے لوگ جو بے شمار وظیفے پڑھتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ 14 رجب تمام کام چھوڑ کر صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو صبح، شام، رات، دن، دوپہر، جب آپ کو وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر صاف ستھری جگہ پر جائے نماز بچھا کر یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں کہیں نہ کہیں نوکری کرتی ہیں، ان کو وقت نہیں ملتا، ان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ وظیفہ پڑھ سکے۔ وہ چاہیں تو اپنے کام پر، دکان پر، دفتر، کاروبار، وہیں بیٹھ کر بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ 2 منٹ کا وظیفہ ہے، 2 منٹ کا آسان وظیفہ پڑھ لیجئے۔ کاروبار میں آپ کو اتنی برکتیں ہوں گی، اتنا کاروبار چل پڑے گا کہ آپ کے آس پڑوس کے جو دکاندار ہیں پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کل تک تمہاری دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا، آج تمہاری دکان سے رش ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ فوری طور پر ہر تقدیر کو بدل دیتا ہے، فوری طور پر گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ مجرب وظیفہ کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ آسانی سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی واقعی اپنی گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بتائیے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ امیر ہونے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، جس حال میں بھی تو مجھے رکھے مجھے صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں اس عمل کو رزق یا دولت کے لیے کر رہا ہوں یا فلاں مقصد کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے رزق دولت سے نواز دے، فلاں مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، یا میرے گھر سے غربت کو ختم کر دے، تنگ دستی کو اور پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اس طرح جس مقصد کے لیے عمل کرنا ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، توجہ اور دھیان سے ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر زبانی آنی چاہیے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھتے دوران توجہ بہت ضروری ہے، مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ کامل یقین سے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ایک بار سورۃ کوثر اور ایک بار ہی سورۃ اخلاص پڑھتے ہی پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ رب کے 3 صفاتی نام ہے، پڑھنا شروع کیجئے۔ جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ اللہ والو، سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक बार सूरत कौसर, एक बार सूरत इखलास पढ़नी है और 121 बार या गनीयू या मुगनियू या अल्लाह पढ़ने से मेरा रब सड़क पर मांगने वाले फकीर को गनी बना देगा, बांटने वाला बना देगा। अल्लाह वालों, ये रब को राजी करने का एक ऐसा अमल है, आज तक जिसने पढ़ा, सुबह पढ़ा, रब ने शाम तक कामयाबी अता फरमाई, शाम को पढ़ा, रब ने सुबह कामयाबी अता फरमाई। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो फौरी अपने किसी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, किसी ताकतवर दुश्मन से निजात चाहते हैं। आपने 121 बार इसको पढ़ना है, या गनीयू या मुगनियू या अल्लाहू। अल्लाह वालों, लोग वजीफे बताते हैं, कामयाबी के राज कोई नहीं बताता। इसको 121 बार पढ़ते ही एक बार सूरत इखलास पढ़नी है, एक बार मुकम्मल सूरत इखलास पढ़ते ही आखिर में अपनी इतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफे का तरीका दोबारा बता रहा हूँ, उसकी जरूरत इसलिए है कि क्योंकि ये वजीफा तकदीर के बंद तालों को फौरी तौर पर खोल देगा। खुदारा अगर मेरा बस चलता, मैं दर दर की ठोकरें खाने वालों को, जैली पीरों फकीरों के चक्रों में पढ़ने वालों को, मोहताजों को हाथ जोड़कर कहता हूँ, घर के खामोश कोने में बैठकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़िए, एक बार सूरत कौसर और एक बार सूरत इखलास पढ़िए, 121 बार या गनीयू या मुगनियू या अल्लाहू पढ़िए, एक बार दोबारा सूरत इखलास पढ़कर आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िए जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल हो गया। ये सूरत इखलास को अव्वल और आखिर पढ़ने से, रब की वहदानियत बयान करने से जो कामयाबियां मिलती हैं, पढ़ने वाला खुद देख लेगा। बड़े बड़े वज़ाइफ किए, आज ये वजीफा मेरे कहने पर करके देखिए, और आज कोई छोटी हाजत ना लेकर बैठना, आज उस हाजत को लेकर बैठना जो आपको लगता है नामुमकिन है। इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर जो मांगोगे मिल जाएगा। आप जिस मकसद की नीयत करके बैठोगे वो मकसद शाम तक पूरा हो जाएगा, एक दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। 24 घंटों में फरिश्ते जमीन पर आ जाएंगे, कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी, परेशानियों से जान छूट जाएगी। अल्लाह वालों, आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, ये ना सोचना कर्ज कैसे उतरेगा, ये तो उतर नहीं सकता। बस ये याद रखना, आप दुनिया और आखिरत के खालिक को मालिक से मांग रहे हैं। सिर्फ बताए गए तरीके के मुताबिक वजीफा नियत करके पढ़ना, कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी, बे घरों को घर मिल जाएगा, बेटी के रिश्ते हो जाएंगे, तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। बस यकीन कामिल तवज्जो और ध्यान से ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़िए। नाज़रीन, अगर आप सिद्ध के दिल के साथ इस वजीफे को करेंगी तो इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पर हर परेशानी खत्म हो जाएगी। ख्वाह वो पैसों की परेशानी हो, घर के अंदर, या कोई और परेशानी हो, ये वजीफा जो मैंने आपको बताया है, ये वजीफा कर लिया तो आपके घर के पहाड़ से भी ज्यादा परेशानी हुई तो इंशाअल्लाह सब खत्म हो जाएगी। इस वजीफे को सिद्ध दिल के साथ, खालिस नियत के साथ और बिल्कुल अल्लाह ताला के सामने झुककर, आजिज होकर, मुकम्मल यकसुई के साथ अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब दिल में रखकर इस वजीफे को करेंगी तो अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाह आंख झपकने तक आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह वालों, इस वजीफे के कमालात बेशुमार है, सिर्फ यकीन कामिल से ये वजीफा पढ़ने की देर है। हाथ उठाकर रब काबा से जो मांगोगे, मेरा रब मुंह से निकली हर बात को, हर हाजत को, हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी परेशानियां, मुसीबतें, रंजो गम हमारी जिंदगियों से दूर कर दे और हमारी जिंदगियों में खुशियां पैदा फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाज ही की तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की तरफ जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो, कोई चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना लाजिम और फर्ज है। ये इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दारेन की सादतों का जामिन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा के ये किताब परहेज़गारों को हिदायत है और गैब पर ईमान लाए और नमाज कायम रखते और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और फरमाता है, तर्जुमा, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी मुसलमानों के साथ कि रुकू हमारी शरीयत में है, या तो फिर बाजमात से नमाज अदा करो। नमाज का मुतलका तर्क तो सख्त होलनाक चीज है, उसे कज़ा करके पढ़ने वालों के लिए फरमाता है, तर्जुमा, खराबी उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, वक्त गुजार कर पढ़ने उठते हैं। नमाज की अहमियत इससे भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब अहकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर भेजे। जब नमाज फर्ज करनी मंजूर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श अजीम पर बुलाकर उसे फर्ज किया और शबे इसरा यानी मेराज की रात में ये तोहफा दिया। इसी तरह और फरमाता है, तर्जुमा के बेशक नमाज मोमिनों पर अपने मुकर्ररा वक्त में अदा करना फर्ज है। और फरमाता है, तर्जुमा, कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। और फरमाता है, तर्जुमा, अपने रब की उस वक्त इबादत कर जब तक कि तेरी मौत न आ जाए। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीकों से 186 मरतबा अपने बंदों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, क्योंकि नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है। जैसा कि कुरान मुकद्दस में जिक्र है, तर्जुमा के बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को नमाज पर पाबंदी करने की तलकीन इसलिए कर रहा है ताकि उसके बंदे जलालत व गुमराही के दलदल में न फंसे और हक की राह पर गामजन रहे, तमाम तर इख्तिलाफात और मुसीबत से बचते रहें। अगर आप कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे तो बेशुमार आयात आपको ऐसी मिलेगी जो नमाज की
فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مدامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔